नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की। चंपावत में सीएम धामी के विधायक बनने के बाद से ही जिले में पर्यटन की गतिविधियों को लेकर लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में पर्यटन के क्षेत्रों में लगातार जो है सुविधाओं को और भी बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतारा जाए। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर जो सीएम ने यहां पर आदेश दिया था उसी आदेश के आधार पर अधिकारी काम कर रहे हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में जो सीलिंग टॉप चाय बागान है, जिस पर कि वर्ष 2004-05 से वन पंचायत की भूमि पर 14-15 हेक्टेयर की भूमि पर चाय उत्पादन किया जा रहा है, वो एक चंपावत का महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र आज की समय में होने जा रहा है। वर्तमान में हमारे द्वारा 105.50 लाख की लागत से वहाँ पे उस चाय बागान की फेंसिंग का कार्य और उस पर व्यू पॉइंट, कैफेटेरिया और अन्य जन सुविधाओं का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये चंपावत के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। जनपद चंपावत का चंपावत क्षेत्र पूर्व में ही ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसकी भौगोलिक संरचना, यहाँ के हरे भरे पेड़, चारों ओर की हरियाली, ये प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक वरदान के रूप में है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के विधायक बने हैं, उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और उनके द्वारा इस जनपद चंपावत के विकास के लिए किए जा रहे कार्य अतुलनीय है। और आपको बता दें कि चंपावत में यहाँ पर थाना टनकपुर वन बसा क्षेत्र में कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे बच्चों की चोरी करने के मामलों को लेकर सूचना प्रसारित की जा रही है, जिस संबंध में थाना टनकपुर पुलिस की तरफ से जांच की गई तो उस प्रकरण को लेकर गलत और साथ ही भ्रामक पाया गया। जांच में थाना टनकपुर पुलिस की तरफ से मुकेश जोशी पुत्र भुवन जोशी निवासी मथिया बांज थाना रीठा, जो कि वर्तमान में कस्बा टनकपुर में किसी दुकान में काम करता है, उसे भ्रामक सूचना प्रसारित करने के मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट प्रसारित नहीं करने की हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है, इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई के एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से या थाने से अपने वेरीफाई कर लें। थैंक यू। सूरत कपड़ा उद्योग को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी छवि बनाकर रखी हुई और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर सूरत की सरथाना में टेक्सटाइल उद्योग को लेकर ही यहाँ पर फोगवा फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पर पहली बार वाइब्रेंट एक्सपो का आयोजन किया। इस एक्सपो का यहाँ पर शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। इसके साथ ही बता दें कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और साथ ही बीजेपी के गुजरात प्रदेश प्रमुख सांसद CR पाटिल, कपड़ा मंत्री दर्शना जरदोश, सूरत महानगर पालिका के मेयर हेमालीबेन बेगावल सहित यहाँ पर बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गुजरात की वासदा विधानसभा के विधायक अनंत पटेल ने सूरत में के यहाँ पर पत्रकार परिषद गुजरात में स्वास्थ्य योजना का घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि यहाँ पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर गुजरात में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता के स्वास्थ्य की एक नई स्वास्थ्य योजना लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग स्वस्थ रहेंगे तो राज्य भी यहाँ पर स्वस्थ रहेगा। विधायक अनंत पटेल ने बताया कि यहाँ पर मुफ्त इलाज की पॉलिसी के साथ ही 10 लाख रुपए का खर्च भी मिलेगा और इतना ही नहीं, शिक्षण संस्थान, दवा खाना के अलावा जेनरिक दवा भी यहाँ पर दी जाएगी। द्वारका चिंतन शिविर में जो फरवरी महीने में 27 तारीख को जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा में
जो आरोग्य की बात रखी थी वो आरोग्य की घोषणा करने के लिए हम आज प्रेस कर रहे हैं। आरोग्य में गुजरात में जो तंदुरुस्त बाल और तंदुरुस्त माता के लिए खास करके जो कुपोषित माता है, कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए सर्वे करवा के उसको सुपोषित करने के लिए योजना रखेंगे। और आर्थिक परिस्थिति जिनकी खराब होती है वो तंदुरुस्ती के लिए आरोग्य की कुछ भी ऑपरेशन करना हो उसके लिए 10 लाख तक की मुफ्त में उनकी सारवार हो जाए। किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी हम योजना निकालने वाले हैं। और जो आउटसोर्सिंग से जो भर्ती हो रही है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हो, नर्स, आरोग्य कर्मी हो, सबके लिए पूर्ण समय के लिए पूरा पगार उसको मिले, उसके लिए भी उसमें घोषणा की गई है। और जो खंडेर की परिस्थिति में सरकारी दवाखाने हैं, जो बड़ी अस्पताल है, उसको अच्छी तरीके से बड़े बनाएंगे। और जो बच्ची जहाँ पे बच्ची जो जन्मती है उसका प्रमाण कम है, उसके प्रमाण ज़्यादा बढ़ाने के लिए जिस फैमिली में बच्ची का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, उसके लिए हर महीने 3000 रुपया, और वो जब बड़ी हो जाएगी 18 साल के बाद उसके लिए 30 लाख रुपया का भी प्रयोजन निर्धारित किया गया है। हमें हमारा जो नागरिक तंदुरुस्त होगा तो देश तंदुरुस्त होगा, बाल तंदुरुस्त होंगे तो उसकी माताएं तंदुरुस्त होगी और गुजरात तंदुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए सोनाली फोगाट के परिजन जो है पहुंचे और उन्होंने यहां पर बातचीत की। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर दे हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। इसी दुख की घड़ी में यहां पर परिवार के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खड़े हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिजनों को बताया, मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर इस विषय पर बात की है। परिवार वालों ने सीबीआई जाँच की यहाँ पर मांग की है। हरियाणा सरकार जो है गोवा सरकार को चिट्ठी लिखेगी क्या जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की जाए। परिजनों की मांग के मुताबिक गोवा सरकार से सीबीआई जांच कराने का भी अनुरोध हरियाणा सरकार करेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले की अब तक की सबसे बड़ी यहां पर जांच में बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के 9 जिलों में यहां पर नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है और इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार को RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और साथ ही केंद्रपाल और साथ अन्य के माध्यम से सौदा करने के साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में एसएसपी अजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और जहां पर उन्होंने इस मामले में जानकारी दी। चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी RMS का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। चलिए बात मध्य प्रदेश के गुना की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर गुना में हर साल होने के कारण यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बारिश होती है, जिन लोगों के घर भी गिर गए, बाढ़ में फंसे हैं या फिर ऐसे हितग्राहियों को यहाँ पर वार्ड क्रमांक 25 रशीद कॉलोनी में यहाँ पर अधिक पानी भर गया था। अधिकतर घरों में यहाँ पर पानी भर जाने के कारण उनका खाने पीने का सामान भी सब खराब हो गया है। इसलिए मध्य प्रदेश जो है सरकार यहाँ पर जो है ये कदम उठा रही है कि यहाँ पर सभी ऐसे हितग्राहियों को 50-50 किलो अनाज निःशुल्क सभी को दिया जाएगा। और इसी अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, रविंद्र रघुवंशी, ममता तोमर और साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोग ये भी 3 दिन पहले उनके मकान वगैरह बह गए, तो ये शासन की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सभी को 50-50 किलो गेहूँ दिया गया है, क्योंकि जनता को परेशान किया जा रहा है।
जनता बहुत परेशान थी। आज वार्ड यहाँ पर हम लोग निरीक्षण करने भी गए थे, सभी जगह बहुत दिक्कतें पाई गई, सभी को आश्वासन भी देकर आए हैं। जो है ना पूरा शहर का जो है ना मैंने दौरा किया, गांव गया, बस्ती में गया, बाड़ों में गया, और जो है ना ये हितग्राही जो है मर्दाना जो है अनाज 50-50 किलो के कट्टे दिए जा रहे हैं। पुनः नगर पालिका सभी पार्षदगण अध्यक्षगण सभी खड़े हुए हैं, जनता जनार्दन भी खड़ी, और मैं इनको इजाज़त दे रहा हूँ कि ये 50 किलो का कट्टा माने 50 किलो का कट्टा निकलना चाहिए, और जो है 25-25 किलो की 2 कट्टी बनना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अगर कहीं जो है ना पकड़े जाओगे कोई भी, तो मैं आपको जो है ना कह रहा हूँ, मैं कंट्रोल जो है ना निरस्त करा दूंगा, जहाँ से किसी और को दिलवा दूँ। और चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने जो है आयुक्त कैंप कार्यालय हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के फरियादियों की यहाँ पर जनता दरबार लगाकर उनकी समस्या सुनी। जनता दरबार में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, उनकी समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाया के पास में। अब वो तो आश्वासन ये दिया था कि ये आपका सोचा जाएगा, ये कहा था हमारे सर ने, ये कहा था कि सोचा जाएगा, कुछ इतना कहा था। अब हम ये सोचते हैं हमारी समस्या एक ही है, हमारी समस्या की ही से हटा के कहीं बसाया जाए। हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। हमें वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आए वो मकान बना के चाहिए। मकान बनते हो तो मकान बना दिए जाए, और नहीं बनते हैं तो हमें कहीं एक टुकड़ा जगह भी कहीं लेके कहीं भी खरीद के प्रशासन कहीं भी दे दे हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी प्रशासन से और कोई नेता लोगों से झगड़ा नहीं। कमिश्नर साहब को पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पहले भी कमिश्नर साहब मौके पर आए। नहर टूट गई है गोलापार की, पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग परेशान हैं। इस साल तो एक तो बारिश नहीं हो रही, ऊपर से नहर टूट गई है। हम लोगों किसान जो हैं, जितने भी किसान हैं गोलापार में, धान रोपाई से लेकर के सिंचाई तक के लिए नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। हमारी खेती चौपट हो गई है। इसलिए हम दूसरी समस्या हम लाए थे, आज टंचिंग ग्राउंड के बाहर जो कूड़ा ज़मीन में फेंक दे रहे हैं ये लोग, बिल्कुल रोड के किनारे इतना कूड़ा फेंक दे रहे हैं, आना जाना बिल्कुल दूभर हो गया है। तो गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। 2 समस्याओं के लिए आए हैं। जैसा कि हमारे विकासखंड कोटाबाग हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, तो वहाँ पर पूर्व में भी हमने प्रशासन को हमने लिखित हमारे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार भारी व्यक्ति दिल्ली गुड़गांव से और ऐसे भारी व्यक्तियों द्वारा लगातार वहाँ पर दर्जनों रिसोर्ट वहाँ पर पूर्व में खोले जा चुके हैं, और अभी कुछ कार्यरत हैं वहाँ पर भी। और लगातार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन पंचायत की भूमि और जो अवैध भूमि है वहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भारी लोगों द्वारा। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें पूर्व में भी अभी हमारे कुछ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें हमने लिखित में हमने माननीय कमिश्नर साहब को भी हमने भेजा हुआ है, और आज हम वार्ता करने भी आए इस विषय में, क्योंकि हम कतई भी विकासखंड अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सादा पानी जाके एकत्रित होता है और वो एरिया डूबता भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले से ड्रेनेज प्लान हमारा वर्तमान में विचाराधीन है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि इस केस में इरिगेशन है, उनसे कहा गया है कि इसको वो इसमें शामिल करें, ताकि जो रक्सिया नाले में पानी जाता है उसकी निकासी हम और आगे भाखड़ा में कर सकें। और दूसरा मसला बड़ा जो है वो गोलापार से आया था, उसके 2 मसले थे इनफैक्ट उनके। एक तो वहाँ पे भी जो गोलापार की जो मेन इरिगेशन कैनाल है उसको काफ़ी डैमेज 2021 में हुआ था, और वर्तमान में जिस कैपेसिटी पे वो चलनी चाहिए उस पर नहीं चल रही है। पंतनगर सिडकुल स्थित ब्रिटानिया कंपनी में रात को अचानक से आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी के गोदाम से शुरू हुई आग ने दफ्तर सहित अन्य हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पर दमकल विभाग के साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के 13 से भी अधिक वाहन आग बुझाने में जुटे हुए थे, और इसी दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसपी, सिटी सहित यहाँ पर तमाम अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। काफ़ी जो है मुश्किलों से एक हिस्से पर लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन प्लॉट की तरफ से बढ़ रही लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आपको बता दें कि आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रात में लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास ये आग लगी थी, और इतनी आग भयंकर हो गई, बढ़ती चली गई। बावजूद इसके कि 8-10 फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं और पूरी मशीनरी एक साथ हमने झोंक दी है, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि काफ़ी समय लग गया इसको बुझाने में। अब ये कंट्रोल में लगभग आ गई है, और लास्ट स्टेज में हम लोग इसको लगे हुए हैं बुझाने में।
ग्राम पंचायत समवासी में जल जीवन मिशन का भी कार्य पूरा होने पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अच्छी सुविधा मिलने लगी है। पहले ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में कुओं और साथ ही बावड़ियों में पानी भरकर वहां से लाते थे और अब जो है हर दिन मिलने उनको शुद्ध पानी लगा है। ग्रामीणों को घर पर ही यहां पर अब नलों के माध्यम से शुद्ध पानी मिल रहा है। जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत समवासी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की तरफ से पिछले महीनों लाखों रुपए की लागत से जल जीवन मिशन अभियान के तहत ग्रामीणों को हर दिन शुद्ध पानी मिलने लगा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब शुद्ध पानी लगातार लोगों के घरों तक पहुँचने लगा है। अभी पानी सप्लाई रेगुलर हो रहा है वहाँ पे। कब से हो रहा है? मैं तो देखिए पिछले 3 महीने पहले ही मैं सरपंच निर्वाचित हुआ और मैं जब से देख रहा हूँ रेगुलर पानी डेली हो रहा है। ग्रामीण को भरपूर पानी मिल रहा है? हाँ, पानी पीने के पानी का जो है वो उपलब्ध पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है। किस समय चलता है नल अपने यहाँ? सुबह 7 से 8 के बीच में चलाते हैं। समवासी में काम हो गया है। वहाँ पर हमने 338 परिवारों को 100% कवर कर लिया, जो हर घर पानी पर्याप्त प्रेशर से पर्याप्त मात्रा से लगभग पानी सप्लाई 4 महीना हो गए। हमने लगभग मई से सप्लाई शुरू कर दी थी। मई, जून, जुलाई लगभग 3 से 4 महीना। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।